फैक्टर्स कंट्रोलिंग फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। वनों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक या नियंत्रित करने वाले कारक। वन क्या चीज़ है? वन वृक्ष और झाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग को जो है वन कहते हैं। यानी कि वनस्पति में वृक्षों की जो है प्रधानता होती है। तो वृक्ष यानी कि जो वुडी तथा इनका जो वृक्ष होता है वो काष्ठ युक्त होता है, इनकी आयु लंबी होती है और ऊपर जाकर जो है इनका जो वुडी पोर्शन है वो बहुत ऊपर जाकर जो है फैलता है। तो फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिनसे कि इस पृथ्वी पर देखें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के जो है वन संरचना देखने को मिलती है। तो फैक्टर्स के अंतर्गत देखते हैं तो धरातलीय संरचना, उच्चावच, जलवायु, ये जो है प्रमुख है, जिसके कारण वनस्पति की संरचना और स्वरूपता में भिन्नता आती है। तो मुख्य रूप से जो फैक्टर्स हैं वो हैं रिलीफ यानी कि धरातल, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, भूमध्य रेखा से दूरी, क्लाइमेट यानी कि जलवायु। अब क्लाइमेट में भी जो है कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे, जैसे टेम्परेचर है, सनलाइट है, प्रेसिपिटेशन है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, ये सारे जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस है जिससे कि वृक्ष जो है प्रभावित होते हैं। इसके अलावा सॉइल, एल्टीट्यूड, ह्यूमन सेटलमेंट, ये सभी जो है फैक्टर्स हैं जो कि वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं धरातल, यानी कि अगर धरातलीय स्वरूप देखें तो समतल जमीन होगी तो वहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधों की और जंतुओं की कमी पाई जाएगी। और जो जमीन उबड़ खाबड़ होगी, जो मनुष्य से दूर होगी, वहाँ पर जो होंगे वनों की मात्रा बहुत अधिक होगी, विभिन्न प्रकार के जो है जीव जंतु पाए जाएंगे। इसी तरह से अगर पथरीली जमीन है तो वहाँ पर भी वनस्पति में कमी देखने को मिलती है। दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा के पास देखा जाए जितने भी इक्वेटर पर जितने भी एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है सघन जंगल पाए जाते हैं। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर होते जाते हैं, पानी की कमी के साथ जो है वनों की मात्रा में कमी आती जाती है। क्योंकि क्या होता है, भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो है वेरिएशन आता है। तीसरा आता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में जो है ये भी वनस्पति वितरण को जो है वनों के वितरण को जो है मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला टेम्परेचर लेते हैं। तो टेम्परेचर जो है भूमध्य रेखा इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में देखें तो जल और तापमान, इक्वेटर के पास क्या है, जल और तापमान की अधिकता के कारण घने वन पाए जाते हैं। वृक्ष काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, नीचे काफ़ी मात्रा में जो है वैरायटी ऑफ प्लांट्स की होती है। लेकिन जैसे जैसे अधिक ऊंचाई वाले भागों पर जाते हैं तो वन जो है विरल होते जाते हैं, वृक्षों की मात्रा में कमी आती जाती है। इसी तरह से इसका क्लाइमेट का दूसरा फैक्टर है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी और अधिक समय तक पड़ेगी तो उस जगह पर क्या होगा कि उस स्थान पर पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और वृक्षों की आयु भी अधिक पाई जाती है। पेड़ों में सूर्य की किरणों से सनलाइट
प्राप्त करने के लिए जो है होड़ लगी रहती है और उनकी लंबाई अधिक से अधिक बढ़ती जाती है। वर्षा क्लाइमेट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्षा, प्रेसिपिटेशन, क्योंकि जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर अधिक वृक्ष पाए जाते हैं और कम वर्षा वाली जगहों पर कम वृक्ष पाए जाते हैं। और जहाँ पर कम वर्षा लेकिन रुक रुक के वर्षा होती है वहाँ पर भी जो है वृक्ष अधिक पाए जाते। तो क्या होता है, जल की उपलब्धता के अनुसार जो है पादप अनुकूलन कर लेते हैं। जैसे ऐसे प्लांट्स जो शुष्क अवस्था शुष्क दशाओं में रहते हैं तो वहाँ उन कंडीशंस के साथ वो अनुकूलन कर लेते हैं। जैसे कि मरुद ज़ीरोफाइट्स, जो कि रेगिस्तानों में पाए जाने वाले पादप ज़ीरोफाइट्स होते हैं। तो इनकी विशेषता क्या होती है, जड़ें बहुत लंबी होती है, पत्तियाँ छोटी होती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि नहीं हो। इसी प्रकार से वर्षा वाले क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में, कच्छ क्षेत्रों में, झीलों वाले क्षेत्रों में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हाइग्रोफाइट्स कहते हैं। इनमें उच्च आर्द्रता को सहन करने की क्षमता होती है और ऐसे प्लांट्स जो ज़्यादा नमी को भी नहीं सहन करते न शुष्कता को सहन करते वो पादप समोद्भित पादप कहलाते हैं, मीसोफाइट प्लांट्स। और जो जल में रहने वाले हैं वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते। तो जल की उपलब्धता के आधार के अनुसार भी जो है वृक्ष पाए जाते हैं। फिर आता है विंड्स, यानी कि वायु की गति, उसकी अवधि और उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि स्पीड, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, जो कि वृक्षों को जो है नियंत्रित करती। जहाँ पर तेज और ज़्यादा हवा चलती है वहाँ पर जो है वृक्षों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है और वहाँ ऐसी जगहों पर जो है वृक्ष कम पाए जाते हैं। फिर आता है ह्यूमिडिटी। 70% तक आर्द्रता पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी रहती। इससे कम या ज़्यादा होना वृक्षों की फिर कमी पाई जाती। नेक्स्ट आता है जो मेन फैक्टर है वो है सॉइल। सॉइल भी जो है वृक्षों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अतः जहाँ पर अच्छी किस्म की मिट्टी पाई जाएगी वहाँ पर उतने ही प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे। तो जैसे वर्ल्ड में जो है कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी में विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे कि सदाबहार वन जो है वो ज़्यादातर लेटराइट मिट्टी में उगते हैं। मानसूनी वन जहाँ पे है वहाँ लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। कोणदारी यानी कि टैगा वन जहाँ है वहाँ पोडजोल मिट्टी होती है। जहाँ पतझड़ वन है वहाँ लाल दोमट मिट्टी होती है और जहाँ मरुस्थलीय वन है वहाँ पर भी लाल दोमट मिट्टी। तो एक विशेष प्रकार की मिट्टी में विशेष प्रकार के जो है वृक्ष उगते हैं। फिर आता है ग्राउंड वाटर। तो जिन जगह पर जल की गहराई कम होती है वहाँ पर भी पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं और जहाँ पर गहराई अधिक होती है वहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा भी कम पाई जाती है। तो पहाड़ी इलाकों में जहाँ नदियाँ निकलती है और आगे जाकर वो कहीं पर ज़मीन के नीचे चली जाती है तो वहाँ पर वृक्ष अधिक लगे हुए मिलते हैं। फिर आता है एल्टीट्यूड, यानी कि समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। तो कम तापमान में कमी आने से जैव विविधता में भी कमी आती है, वृक्षों में भी कमी आती है। फिर लास्ट जो फैक्टर है वो है ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि मानवीय बसाव। मानव बसाव के लिए पेड़ों को ख़त्म करता है, वृक्षों को ख़त्म करता है। तो वृक्षों पर हम कह सकते हैं कि मानव का जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानव ने जो है जगह जगह पेड़ काट कर सेटलमेंट्स किए हैं, कृषि प्रारंभ की है और कहीं पर जो है पेस्टिसाइड यूज़ करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ख़त्म किया है।
तो इस तरह से, और जब वो काम ही नहीं रहती तो दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो इस तरह से भी जो है पेड़ पौधों के विकास में कमी आती है। तो ये थे हमारे जो है पेड़ वृक्षों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। थैंक यू।